हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शत्रुघ्न आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूथ सारथी में। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति। इसी का इंट्रोडक्शन क्लास आज है, ठीक है। तो इसी को हम आज देखने वाले हैं। तो इस क्लास में क्या होगा, तो इस क्लास में है जो कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि है, तो इसमें आपको पूरा बेसिक बताया जाएगा, यानी कि पूरा जीरो लेवल से, ठीक है। पूरा जीरो लेवल से आप लोगों को है जो कि इसका बेसिक बताया जाएगा, यानी कि यह क्लास आप करते हैं तो संख्या पद्धति चैप्टर है जो कि लगभग आपका हल हो जाएगा, ठीक है। और जो कुछ भी बचेगा तो उसके लिए तो फिर हम हैं ही, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब उससे पहले हमारा एक 2 लाइन शायरी है, इसको देख लेते हैं। तो क्या है, लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, कि ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब तो इसमें हम पहले जानेंगे कि अंक के बारे में। क्या जानेंगे जी, पहले हम अंक के बारे में जानेंगे, ठीक है। अंक कितने होते हैं आप लोग बताइएगा, ठीक है। अंक कितने होते हैं, तो अंक हमारा टोटल 10 होता है। कौन कौन होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल हो गया कितना हमारा 10। और ये क्या हो गया हमारा अंक, यानी कि कोई भी संख्या जब बनेगा तो हमारा अंक सही बनेगा। जैसे कि 501 बोले तो ये किससे बना, इसी में से किसी से लिया गया है, 5 0 1 5 0 और 1, ठीक है। कुछ भी बनाइएगा तो इसी से बनेगा। जैसे 211 ले लीजिए, तो सब मतलब कि यही अंक से संख्या सब बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ी प्राकृत संख्या को, ठीक है। तो हम देखेंगे प्राकृत संख्या को। किसको देखेंगे जी, तो हम देखेंगे प्राकृत संख्या को, ठीक है। प्राकृत संख्या को आप लोग बताइएगा कि प्राकृत संख्या आखिर होता क्या, ठीक है। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में ले लें, क्या जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से चलता जाएगा अनंत तक। कहां तक जाएगा जी, अनंत तक इसी तरह से चलता जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को किसको कहेंगे, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ तो क्या लिखिएगा। यदि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे, क्या पूछ लेगा जी, सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा हमारा, छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। क्या हो जाएगा 1, यहाँ तक में नो डाउट। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा यदि कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, ठीक है। क्या जी, सबसे बड़ी प्राकृत, क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक। यानी कि यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि इनडिफिनाइट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अब जो कि यहाँ पर हम कोई पूछ दिया जाए, मतलब कोई पूछेगा क्या कि मान लो कि सवाल है, क्या सवाल है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ क्या हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, देखो यहां से लिखते जाएंगे तो 2 अंक हमारा पहला कौन आएगा, तो 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10, नो डाउट। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा यदि पूछ दे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, क्या बड़ी संख्या। चलो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 3 डिजिट कहां से शुरू होता है, 3 डिजिट हमारा 100, यहाँ देखो 3 डिजिट हो गया, यानी कि 3 अंक, ठीक है, 1 2 3। अब इसके पहले वाला देखेंगे तो क्या था, तो 99, क्या हो जाएगा
99। अब इसी तरह से आपको कोई भी पूछ दे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की, 4 अंकों की, जो भी पूछे इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। यानी कि प्राकृत संख्या में कोई डाउट नहीं है हमारे ख्याल से। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं पूर्ण संख्या की ओर। कहां बढ़ेंगे जी? पूर्ण संख्या की ओर। पूर्ण संख्या को क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या को, यानी कि तीसरा नंबर। चलो नंबर ही देते हैं। पहला हमारा था अंक, दूसरा प्राकृत संख्या और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अच्छा, आप लोग पूर्ण संख्या जानते होंगे, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो। एक तो परिभाषा इसको हम यह कह सकते हैं, या फिर वैसी संख्या, या फिर मतलब कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कैसे? देखो, वैसी संख्या जैसे कि 0 से शुरू हो। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे में हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से यह भी अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? तो इसी तरह से ये भी है जो कि अनंत तक हमारा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 0 हो गया और ये बाकी सब यहाँ से क्या है? 0 ही ना अलग है, बाकी सब तो क्या प्राकृत संख्या है। तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि प्राकृत, क्या कहेंगे जी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या बनती है उसे क्या कहेंगे? उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फिर उसी तरह से सवाल इसमें भी आएगा। क्या आएगा? तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या। आप लोग बताइएगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। आप यहां दिख रहा होगा आपको, सबसे छोटा कौन है? 0। क्या लिखेंगे? 0। डन। अब आगे देखते हैं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई दिक्कत? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वही अपरिभाषित, यानी कि अनंत बोलते हैं इसी को। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें एक अलग लॉजिक आएगा। देखो क्या आएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या जो है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्योंकि देखो, हाँ हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 2 3, ये भी अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3, यह भी अनंत तक जाती है। यानी कि पूरा आ जाता है किसमें? पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है जी? प्राकृत संख्या है जो कि हमारा पूर्ण संख्या हो सकती है। यहां पर लिखेंगे, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अच्छा, तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। रीजन, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से। अब प्राकृत संख्या में सब तो रहेगा लेकिन 0 रह भी नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। यहां तक में किसी को कोई डाउट? यहां तक में किसी को हमारे ख्याल से इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या जाने? अंक जाने, प्राकृत संख्या जाने, पूर्ण संख्या जाने। अब हम बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या की ओर। ठीक है, कहां बढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या की ओर। आप लोग नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है,
तो उधर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखते हैं हम पूर्णांक संख्या, क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। अच्छा, आप लोगों से यदि हम कहें कि ये क्या कौन सी संख्या है, अभी हम जितना पढ़ाए हैं उस अनुसार पूछे तो ये कौन संख्या है, तो यह है जो कि हम इसको कह देंगे कि प्राकृत संख्या है। चलो सही हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे जीरो कौन संख्या है, तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब देखो यदि हम पूछ दें -1 कौन सी संख्या है, तो देखो ये जो है ना पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या क्या होता है कि जैसे कि धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मिलकर बना होता है, यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों से मिलकर बना होता है हमारा क्या, पूर्णांक संख्या। क्या बना होता है, पूर्णांक संख्या। तो आइए इसको हम है जो कि परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो इसको हम पहले साफ कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा क्या हो जाएगा जी, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य के साथ को क्या कहेंगे, साथ को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक हमारे ख्याल से। अब देखो इसको हम समझते हैं कैसे। ये देखो ये हो गया हमारा शून्य, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब इसी तरह से 5 6 यह भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या। क्या सभी धनात्मक है, प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है, एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। एवं शून्य के साथ को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई यहाँ पर डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो एक चीज हम भूल गए थे वहां पर बताना, जो कि हमको बताना चाहिए था, वह क्या है, यहाँ पर लिख लेना कि जैसे प्राकृत संख्या को संख्या को किससे, n से सूचित करते हैं, किससे, n से सूचित करते हैं, या फिर इसका संकेत है, ठीक है, सूचित करते हैं, ठीक है। अब भाई पूर्णांक संख्या को किससे करेंगे, तो यहां ले लो पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं, ठीक है, यहां तक में नो डाउट, ठीक है। n से यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, और यहां पर हो गया हमारा पूर्णांक संख्या को। तो पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करेंगे, तो पूर्णांक संख्या को I से सूचित करते हैं, या फिर Z से सूचित करते हैं, ठीक है, सूचित करते हैं, नो डाउट। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे सम संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे अब सम संख्या को कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या में जो कि वैसी संख्या को कहते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। वैसी सभी संख्या, ठीक है, वैसी सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे क्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। या में आप लिख सकते हैं जिस संख्या के अंत में, या फिर बोले तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर, ठीक है, जिस संख्या के
इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो वह संख्या सम संख्या होगी। वह संख्या क्या होगी जी? सम संख्या होगी। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर यदि सवाल आ जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो कि यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा छठा नंबर क्या दिया गया? विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो यही सेम लॉजिक रहेगा। वैसी सभी संख्या जो दूसरे पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह या फिर बोले तो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहेंगे। उसे विषम संख्या कहते हैं। यहां तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे कि हम लिखें इकाई स्थान पे ये रहेगा तो ये सम संख्या होगा। अब इसमें जो कि क्या होगा? इकाई स्थान लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इकाई स्थान। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखा दे रहे हैं कि इकाई स्थान पर ये रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या रहेगा? इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 ये रहेगा तो विषम संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि देखो हम लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ देना चाहिए था नहीं दिए, चलो अब दे रहे हैं। हम 24 लिखते हैं। ठीक है, 24। ठीक है, 26, 28 या फिर 242 कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है? 2, 4, 6, 8 है ना। 2, 4, 6, 8 है, एक 0, 20 भी ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल में 31 क्या हो जाएगा? 31, 37, 39 फिर यहाँ पर ले लीजिए 35। ये क्या 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। या फिर 33। कोई भी संख्या है जो कि 2 से विभाजित नहीं है, सबके इकाई स्थान पर क्या? 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7 और 9। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। हमारे ख्याल से इधर कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम है जो कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम है जो कि समझेंगे परिमेय संख्या को। ठीक है, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वैसी संख्या, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना, परिमेय संख्या। वैसी संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके जहां क्या हो? जहां पी तथा क्यू पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक हो एवं क्यू नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं। बोला वैसी संख्या जैसे पी वाई क्यू के रूप में, यानी कि देखो जैसे समझाते हैं, जैसे में ले लो पी वाई क्यू यानी कि 2/4 लिख दिए। ठीक है,
2/4 के रूप में यानी कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए, यानी कि बटा के रूप में, जहां p तथा q पूर्णांक में हमारा क्या आता है माइनस, ये देखो पूर्णांक में हमारा आता है ये 0 1 2 3 4 1, देखो यहाँ से 1 2 3 4 अनंत तक जाता है, फिर माइनस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आएगा ना 1 -2 -3, इधर भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पूर्णांक हो यानी कि ये तो ये संख्या हो या फिर माइनस वाला हो या फिर प्लस वाला या फिर 0 हो, ठीक है। तो इसमें है क्या प्लस वाला यानी कि पूर्णांक भी है, ठीक है। अब देखो q नॉट इक्वल 0 यानी कि q यानी कि नीचे का मान, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, पहले ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं, यानी कि हर जो हमारा होगा ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर है जो कि हमारा 0 नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए, हर हमारा बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम पूछते हैं, चलो उदाहरण के तौर पे ही ले लो, ठीक ना, क्या -3/4 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी -3 को देखकर कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये पूर्णांक है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या यहाँ पर √16/√4 पूर्णांक है, सॉरी परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये जो √16 हम इसका 4 हो जाएगा वर्ग और इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गया, यानी कि इसको हम काटते भी हैं तो क्या हो जाएगा, 2 बार में कटेगा तो 2/1 हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अच्छा यदि हम यहाँ पर देखो स्पेस यहाँ पर थोड़ा हम इधर मिटाते हैं स्पेस के लिए, चलो यहाँ पर समझते हैं, क्या हम -3 को परिमेय संख्या बोलेंगे? क्या हम -3 को परिमेय संख्या बोलेंगे? तो जी बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि नीचे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे √3 को हम परिमेय संख्या बोलेंगे, क्या इसको हम बोलेंगे? अच्छा पहला क्वेश्चन ये ले लो, ठीक ना, ये पर क्या है आप लोग बताइएगा, ठीक है। दूसरा देते हैं रूट देते हैं 81, चलो तीसरा देते हैं √5। अब इसमें बताओ कौन परिमेय है, कौन है जो कि अपरिमेय है? तो ये ऊपर वाला हमारा परिमेय है, क्योंकि ये रूट में है और रूट में जो भी रहेगा वह अपरिमेय रहेगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारा अपरिमेय, ठीक है। ये हो गया हमारा 81 जो कि 9 का वर्गमूल है, यानी कि 9 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा हमारा परिमेय, परिमेय। अब ये √5 है जो कि हमारा क्या है, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि ये निकलेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि रूट में जो भी संख्या रहेगा वह अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या को, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग जो कि परिमेय संख्या समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या को, चलो इसी को हम सिर्फ यहाँ पर आ कर देते हैं, तो हो गया अपरिमेय संख्या। अब परिभाषा इसका भी सेम रहता है, ठीक है। क्या रहेगा, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। यही हमारा परिभाषा हो गया किसका, यही परिभाषा होगी हमारा अपरिमेय संख्या को, ठीक है। तो ये पहले परिभाषा आप लोग जो कि समझ गए होंगे। अब है जो कि यहाँ से हम देखते हैं, यह है जो कि हमारा एक क्या है, सवाल आपको हम देते हैं, जैसे कि चलो यहाँ पर पहला सवाल दिए कि हमारा 2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, आपको बताना है। दूसरा देते हैं कि यहाँ पर हमारा -3 क्या है, और यहाँ पर देते हैं तीसरा सवाल 0 क्या है, और यहाँ पर चौथा सवाल देते हैं √5 क्या है। तो ये आप लोग बताइए कि कौन इसमें परिमेय है और कौन इसमें अपरिमेय है। तो यहाँ पर हमारा सवाल आ जाएगा परिमेय, परिमेय। अब कैसे, तो काय के 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा परिमेय। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा। 0 भी है जो कि हमारा परिमेय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है। अब यहाँ पर √5 देखते हैं, √5 हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। अब यहाँ से देखो और एक और सवाल देते हैं, मतलब उसको भी जवाब देना है, ठीक है। क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय
संख्या, परिमेय संख्या होती है। चलो फंस गया बंदा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है? यहाँ पर देखो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से चलते जाता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या यहाँ पर कौन है? देखो यहाँ पर 2 पूछे थे ना, क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यानी कि देखो 1 2 3 4 कोई भी लिख लो, जैसे कि मान लो 5, तो 5 के नीचे 1 ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे जी? यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर लिखते हैं परिमेय, ठीक है। ये लोग ये सब है जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। हाँ अच्छा, क्या सभी पूर्ण संख्या, ठीक है, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यहाँ पर भी नहीं फंसना है एकदम। अच्छा, पूर्ण संख्या बोला है तो पूर्ण क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, फिर वही प्रकृत संख्या वाला नियम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। तो 0 हम भी बता दिए थे, क्योंकि 0 में फंसता अधिकांश। तो 0 परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या। तो पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक संख्या पूछ लेते हैं, ठीक ना। ये क्यों फंसा रहेगा, इसको भी पूछ लेते हैं। पूर्णांक संख्या बताइएगा आप लोग। पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी? चलो उतना लिखते नहीं है, बोल देते हैं। क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी? पूर्णांक संख्या में क्या आता है जी? 0 1 2 3 4, फिर इधर से -1 -2 -3 अनंत तक, ठीक है। तो 0 1 2 वाला तो पहले ही समझ गया। अब -1 वाला देखते हैं, फिर यहीं पर, इसीलिए मैं यहाँ पर सब करवा दिए थे। देखो यहाँ पर -3 को, यानी कि -3 के नीचे 1 हो सकता है, यानी कि यह परिमेय है। तो पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल फंसता है, उसको देखते हैं हम, ठीक ना। हमारा कोशिश यही है कि कोई भी सवाल फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो भी छूटेगा वैसे तो करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे हमें इस क्लास में पूरा प्रयास करेंगे सब समाप्त हो जाए। देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? मतलब ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या होगा, उसका जोड़ मतलब जो फल निकलेगा उसका योगफल परिमेय होगा या अपरिमेय। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं पहले, ठीक ना। अच्छा, आप लोग बताइएगा, यहाँ पर 3 क्या है? 3 क्या है? तो परिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, प्लस का साइन दिए ना। अब इसको जोड़ के बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 3 + √5 ही होगा। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि जब भी आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो आज हम क्या देखें? आज हम देखें अंक। क्या देखें जी? चलो इसको सफा करते हैं, ठीक ना। आप लोग लिख लिए होंगे हमारे ख्याल से। चलिए यहाँ पर देखो, आज हम पढ़े अंक के बारे में, ठीक है, अंक के बारे में, फिर प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में, फिर पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, फिर हो गया हमारा क्या? सम संख्या, सम संख्या, फिर हो गया विषम संख्या, विषम संख्या, फिर हो गया परिमेय संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या भी बचा हुआ। चलो, पूर्णांक संख्या, संख्या, फिर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, फिर हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो, यानी कि आज हम कितने टॉपिक कवर किए मात्र एक वीडियो में? 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक, ठीक है। हालांकि ये 3 ही पढ़ाते हैं तो आपका सिलेबस लगभग कवर हो जाता, लेकिन ये है जो कि थोड़ा बेसिक करवा दिए तो आप लोग का है जो कि बढ़िया ही हुआ होगा। दिक्कत तो मतलब हर्जा नहीं किया हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग है जो कि बना कर देखिएगा, हमारे ख्याल से आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए प्रश्नावली 1.1 जो है कि आपका ऐसी बन जाएगा, प्रश्नावली 1.1 जो है आपका इसका हमारे ख्याल से ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है।
ये क्लास करके आप लोग जाइएगा देखिएगा तो ऐसे ही बन जाएगा, हमारे ख्याल से बन जाना चाहिए, ठीक है। और नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट दिन आते हैं क्लास लेके, कैसे नहीं बनेगा, इसको छोड़ेंगे थोड़ी है। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है, अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्लास आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।